दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,17,39,167 संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 66,41,864 लोग ठीक हो चुके हैं, वहीं 5,40,660 की मौत हो चुकी है। बीजिंग में बीते एक महीने में पहली बार मंगलवार को कोई नया मामला सामने नहीं आया। जून के पहले सप्ताह में यहाँ के शिनफेडी होलसेल मार्केट में नए मामले मिले थे। इसके बाद से अब तक 335 लोग संक्रमित मिले हैं। नया क्लस्टर मिलने के बाद संक्रमण का दूसरा चरण शुरू होने का डर था। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जफर मिर्जा ने सोमवार को कहा कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। स्वास्थ्य मामलों पर प्रधानमंत्री के विशेष सहायक मिर्जा ने कहा कि उन्हें हल्के लक्षण महसूस हो रहे हैं और वो सभी एहतियात बरत रहे हैं। तो वहीं पाक पीएम इमरान खान ने WHO से पाक में यात्रा संबंधित रोकथाम में ढील देने की गुजारिश की है। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का सोमवार को 85वां जन्मदिन था। इस मौके पर उन्हें दुनिया भर से बधाई संदेश मिले। अमेरिका ने भी दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही अमेरिका ने भारत का शुक्रिया अदा भी किया, क्योंकि दलाई लामा 1959 से भारत में ही रह रहे हैं। भारत में भी कई केंद्रीय मंत्रियों, हस्तियों, नेताओं ने दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई दी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्विटर पर कोई बधाई संदेश नहीं दिया गया। चीन के साथ कमांडर स्तर की 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। रविवार को NSA डोभाल ने भी दखल दिया। उन्होंने खुद चीनी समकक्ष वांग यी से बात की। फैसला हुआ कि LAC पर यथास्थिति बदलने की एक तरफा कार्रवाई न हो। दोनों देशों के भविष्य के रिश्ते के लिए सरहद पर शांति जरूरी है। भरोसा कायम करने के लिए बातचीत जारी रहनी चाहिए। LAC से पीछे हटने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। चरणबद्ध तरीके से तनाव कम करना सुनिश्चित किया जाए। भारत चीन तनाव पर सबसे अहम खबर ये है कि चीनी सेना गलवान घाटी में 2 किलोमीटर पीछे हटी है। अमेरिका से 2 बड़ी खबरें ये हैं कि अमेरिका ने चीन के खिलाफ हर मोर्चे पर भारत का साथ देने की बात कही है, जो चीन के खिलाफ खड़े भारत के लिए बेहद ही अहम है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि स्टूडेंट वीज़ा पर अमेरिका जाने वाले छात्रों को कोरोना वायरस महामारी के बीच अमेरिका ने झटका दे दिया है। अमेरिका ने सोमवार को ऐसे छात्रों से स्टूडेंट वीज़ा वापस लेने की घोषणा की जिनकी क्लासेस कोरोना वायरस के कारण केवल ऑनलाइन मॉडल पर हो रही हैं। जैसे ही भारत ने चीन पर लगाम लगाने के लिए चीनी ऐप्स पर बैन लगाने की घोषणा की, तो खुद की हालत कमजोर होती देख चीन ने भारत के खिलाफ नापाक साजिश रचने का ऐलान करते हुए कहा कि वो भी भारत के खिलाफ ऐसे ही कदम उठा सकता है। इतना ही नहीं, नेपाल में मचे राजनीतिक घमासान के बीच नेपाल में चीन के राजदूत हाउ यांकी नेपाल के सीनियर कम्युनिस्ट नेता जयनाथ खनल से मुलाकात करने पहुंच गए। कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन लगातार भारत के खिलाफ माहौल तैयार करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो वहीं अमेरिका ने भी भारत की तरह वहां टिकटॉक पर बैन लगाने का मन बना लिया है।